यार ऑनेस्टली स्कूल लाइफ जितनी एस्थेटिक दिखती है उतनी होती तो नहीं है। आई मीन मार्क्स, टीचर, फ्रेंड्स, क्रशेस, सब कुछ बिल्कुल नेटफ्लिक्स लेवल ड्रामा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडेज वीडियो इज़ क्वाइट डिफरेंट क्योंकि ना तो आज यहाँ पे कोई लेक्चर होने वाला है, ना तो किसी मार्क्स के बारे में बात होने वाली है, बट दिस विल बी योर रियलिटी चेक अबाउट योर स्कूल लाइफ। ओके, सो टुडे वी विल टॉक अबाउट एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। सो मूवीज़ देख के हमें क्या एक्सपेक्ट रहता है कि हमारा एक प्यारा सा फ्रेंड सर्कल होगा स्कूल में, जिसमें हम एकदम अच्छे से सबसे डील करेंगे और बच्चे हमसे अच्छे से डील करेंगे, हमारे लिए स्टैंड लेंगे, हम नोट शेयर करेंगे अपने क्लास में, लंच शेयर करेंगे, गॉसिप करेंगे, पूरा एक फ़न होगा, राइट। बट वेट, यहाँ पे भी प्लॉट ट्विस्ट है। ओके, क्योंकि जो आपके फेस पे बहुत अच्छा दोस्त खुद को दिखा रहा है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो आपका बहुत अच्छा दोस्त हो। ओके, ये जो डबल फेस्ड पीपल होते हैं ना, वो एग्जिस्ट करते हैं हमारी सोसाइटी में। गाइज, डोंट फॉरगेट दिस। सिंस यू गाइज हैव आस्क्ड मी टू मेक अ स्टोरी टाइम वीडियो, तो यहाँ पे मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। ऑफकोर्स मैं नाम तो नहीं लूँगी, बट हमारा एक फ्रेंड सर्कल था गर्ल्स का प्यारा सा, ठीक है। एंड उस पर ऐसे रहता था कि हाँ, मुंह पे तो बहुत अच्छे रहते थे कि अच्छा हम तुम्हारे लिए करेंगे, वो करेंगे, एंड ना तुम बहुत अच्छी हो, दिस एंड दैट, और एक दूसरे के सामने इतने प्यारे से। एंड जैसे ही आप वहाँ से उठ करके जाओ, मतलब आपको गए हुए 2 सेकंड भी नहीं हुआ होगा, दे विल स्टार्ट जजिंग योर होल पर्सनालिटी, राइट। कि ये तो बहुत अपने आप को बनती है, बहुत एटीट्यूड में रहती है, आई डोंट नो व्हाई, और अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, बस अटेंशन चाहिए। एंड आई एम लाइक ब्रो, वेट वेट, अभी जस्ट 2 सेकंड पहले ये बंदी मेरी दोस्त थी, शी वॉज क्लेमिंग कि शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, बट अभी अचानक से वो पलट गई। बट द पॉइंट इज, कोई अचानक से नहीं पलटता। ओके, जब किसी कोई ऑलरेडी मतलब आपका दोस्त होता ही नहीं है, बस वो प्रेटेंड कर रहा होता है, तो वो प्रेटेंड करने का एक टाइम पीरियड होता है जो कि ओवर हो जाता है, ठीक है। इतनी कि दुनिया गोल होती है, छोटी सी होती है, तो वही चीज़ होती है कि अब आपकी बुराई अगर किसी ने किसी से की, फॉर एग्जांपल आप नाम तो नहीं सकते, मान लीजिए कोई पर्सन ए है, उसने आपकी बुराई बी से की, फिर जो बी है उसने सी को बताया, तो ऐसे घूमते 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 ना फिर वो आप तक पहुँच ही जाती है, और जब आपको पता चलता है तो आपको लिटरल बुरा लगता है। तो मेरे साथ जब ये पहली बार हुआ, तो मेरी जो फ्रेंड थी, आई लिटरल वॉज लाइक कि यार बहुत अच्छी है, और मैं उसके लिए मतलब उसके एब्सेंस में भी उसका स्टैंड लेती थी हमेशा, बट शी वॉज वेरी डबल फेस्ड कि वो मेरे सामने अलग चीज़ बोल रही है, दूसरे लोग आ रहे अलग चीज़, टीचर्स के सामने बिल्कुल अलग। एंड आई वॉज लाइक भाई, इतना कोई एक्टिंग कैसे कर सकता है, कैसे। बट दैट मोमेंट आई रियलाइज कि जो आपके फेस पे स्माइल कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपके दोस्त हों। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैंने ये लेसन लर्न कर लिया, और मुझे कोई ऐसा खास ड्रामा इससे हुआ नहीं, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरा ऐसा कोई सीक्रेट नहीं था जो वो जाकर कहीं पर रिवील करे या कुछ भी ऐसा करे। बट इट्स लाइक कि या, सो आई एम शेयरिंग दिस विद यू एज अ बिग सिस एडवाइस कि कभी भी किसी पे फुल ट्रस्ट मत करो। अगर आपकी कोई भी ऐसी सीक्रेट है जो आपको लगता है कि कल को अगर बाहर आ जाएंगे तो आप डिफेम हो सकते हो, या ना मतलब कुछ भी आपकी रेपुटेशन हार्म हो सकती है, तो अवॉइड करो किसी से भी शेयर करने के लिए, क्योंकि कौन आपको कब डिच कर दे आप ये चीज़ जज कर ही नहीं सकते हो। ओके, क्योंकि कोई कुछ भी कर सकता है भाई, कोई लेवल रह ही नहीं गया है लोगों का, ठीक है। और आपको पता है सबसे बड़ा जो रेड फ्लैग होता है इन फेक फ्रेंड्स के बारे में, वो ये होता है कि वो आपके फेस पे सबसे स्वीटेस्ट दिखेंगे, सबसे स्वीटेस्ट, ठीक है। वो ऐसा दिखाएंगे कि उनसे अच्छे तो कोई है ही नहीं आपके लिए, सबसे अच्छे आपके वेल विशर वही हैं, बट इन द एंड सबसे ज़्यादा वो आपसे ही हेट करते हैं, और उनके जो इनर सेल्फ होता है ना, उसमें वो यही सोचते रहते हैं कि कैसे इसको नीचे गिराएं, कैसे इसको नीचे दिखाएं, राइट। अपने सीक्रेट्स को अपने तक ही रखो, नहीं कंट्रोल हो पा रहा है एकदम से, वो है कि नहीं नहीं बस किसी को बताना है, किसी को बताना है, एक डायरी लो और उसमें अपने सीक्रेट्स लिख दो। ओके, वहाँ पर कोई उसको पढ़ भी सकता है, ये एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझसे मत पूछना, मुझे नहीं पता। एनीवेज, तो मैंने सिर्फ सोल्यूशन आपको बता दिया कि किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपको एक्सपोज कर दे। सो ये तो हो गया फेक फ्रेंड से रिलेटेड। ना अगर बात करें एकेडमिक से रिलेटेड, सो इसका तो बड़ा ही झमेला है। मार्क्स तो एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे लगता है एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है हर बच्चे की लाइफ में। तुम एक 4th क्लास के बच्चे से मिलो या फिर तुम एक 12th क्लास के लड़के से मिलो, दोनों लोगों का सेम ही प्रॉब्लम होगा कि मेरे मार्क्स कम आए हैं। मैंने कहा भाई क्या हो रहा है, मतलब एक दिन मैं गई, मुझे नहीं पता था कि बच्चे भी ऐसे डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या था कि मेरे स्कूल में मैं काउंसिल में थी, काउंसिल में लीडर होते हैं, तो उसमें मैं काउंसिल हेड थी। तो मैं ऐसे एक बार छोटी बिल्डिंग में गई, तो मैंने उसमें देखा कि जूनियर विंग में ये जो बच्चे हैं ना, वो उसे आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि यार मेरा मार्क्स इसमें कम हो गया ना। आई वाज लाइक
एक सेकेंड, मैं 12th में हूँ, मैं भी ये डिस्कस कर रही हूँ, ये 4th में, ये भी डिस्कस कर रहे हैं, तो मतलब अंतर कुछ है नहीं। तो उस दिन मैंने ये सोच लिया और मैंने डिक्लेयर कर दिया, किसी से नहीं किया, खुद से किया। मतलब मेरी बात कौन सुन रहा है, कौन सा मैं प्रधानमंत्री हूँ कि मैं डिक्लेयर करूँगी जाके। और मैंने खुद से ऐसे सोचा कि इसका मतलब कि तुम जूनियर विंग में हो या तुम सीनियर विंग में हो, तुम्हारी प्रॉब्लम एक ही है अगर तुम स्टूडेंट हो तो। वो प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे मार्क्स कितने आए। एंड टू बी ऑनेस्ट, इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। मार्क्स सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर होते हैं, उससे इतना ज़्यादा इफेक्ट होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अभी अगर मैं अपना पास्ट याद करूँ तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि यार मैं फालतू ही पैनिक हो रही थी। आई मीन कोई सेंस नहीं था उस मोमेंट पे पैनिक होने का, डैट वॉज जस्ट अ टेस्ट। बट आई डोंट नो वाई, जब वो मोमेंट था तो मैं इतना पैनिक हो गई थी कि अरे शिट, मेरा मार्क्स कट गया, ये वो। और मुझे लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए था उस टाइम पे, क्योंकि अगर मैं इतना ज़्यादा इस चीज़ में इंडल्ज ना होती तो मे बी मैं उस मोमेंट पे शायद ज़्यादा इन्जॉय कर पाती अपने स्कूल लाइफ को। तो ये एक मेरा रिग्रेट है। स्पेशली मुझे लगता है कि मेरा क्लास 9th और क्लास 11th में मैं थोड़ा ज़्यादा फ़न कर सकती थी, थोड़े एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकती थी। बट मैं चूँकि बहुत वो रहती थी कि अरे यार मार्क्स कैसे कट गया, मार्क्स कैसे कट गया, एकदम पैनिक। सो आई वुड रिकमेंड यू गाइस कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आई नो मार्क्स मैटर करते हैं थोड़ा बहुत, एक सर्टेन लिमिट तक करते हैं, बट उसको इतना ज़्यादा इफेक्ट मत होने देना कि वो आपकी मेंटल हेल्थ कॉस्ट करे, राइट। क्योंकि स्कूल लाइफ एक ऐसी चीज़ होती है जो सिर्फ एकेडमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, आपकी पर्सनालिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। मोर थिंग आई वांट टू ऐड ऑन कि कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है, बट वो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होते होते कब आर्ग्यूमेंट में बदल जाता है हमको पता भी नहीं चलता। और स्कूल में तो ये चीज़ इतनी बार होती है, क्योंकि पता है क्या होता है, कई बार टीचर्स की राइवलरी भी होती है आपस में। तो हमारे यहाँ क्या थे कि 2 टीचर्स थे ऐसे, तो उन दोनों मैम का क्या था कि दोनों मैम सेम सब्जेक्ट पढ़ाती थी और उन दोनों में काफ़ी राइवलरी थी। और इतनी तगड़ी राइवलरी थी कि जो मतलब मैं नाम नहीं लूँगी, अब मान लीजिए एक टीचर ए है एक बी है, तो सपोज़ जो ए मैम है अगर उनका कोई फेवरेट बच्चा है तो उसको जो बी मैम है वो पसंद नहीं करेंगी। और क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि वो ए मैम का फेवरेट है। आई एम लाइक क्या सेंस है उस बच्चे की क्या गलती। और सिमिलरली अगर कोई बी मैम का फेवरेट बच्चा है तो उसको ए मैम पसंद नहीं करेंगी। मैंने कहा ये क्यों हो रहा है? तो ऐसे एक बार हुआ था कि इन लोग ऐसे करते थे कि अगर मान लो कोई एक बच्चा है जिसको ए मैम पसंद करती है तो बी मैम बाकायदा उससे दुश्मनी निकालती थी कि उसकी क्लास में जा करके अगर उनकी ड्यूटी कभी लग गई तो वो उसको टारगेट करेंगे, फिर अगर उनके हाथ में कोई पावर आ गई कॉम्पिटिशन वगैरह तो उसको हरा देती थी। मैंने कहा क्या सेंस है भाई इस बात का? यहाँ पे बच्चे तो नहीं लड़ रहे आपस में, टीचर्स लड़े जा रहे हैं। सो ये सब कुछ चीज़ें बड़ी खतरनाक होती थी। बट ये एक्चुअली एक गॉसिप का अच्छा मोमेंट हम लोग को मिल जाता था जब टीचर्स की आपस में लड़ाई होती थी। एकदम मज़ा आ जाती थी देख करके, लिटरल वाला। मेरे साथ क्या हुआ था कि सपोज़ वो जो ए टीचर थी वो मुझे पर्सनली बहुत मानती थी। बट क्या हुआ कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो वो स्कूल से उन्होंने लीव ले लिया था 1 मंथ का, आई गेस शायद उनका लेग फ्रैक्चर हो गया था, कुछ ऐसा ही हुआ था। और उसी टाइम पे हमारे यहाँ कॉम्पिटिशन पड़ गया डिबेट का। तो अब ये जो टीचर बी थी इन्होंने क्या किया, भी जानती थी मुझे, तो इन्होंने मुझे बताया ही नहीं कि ऐसा कोई कॉम्पिटिशन होने वाला है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मुझे बताया था कि मैं पार्टिसिपेट ना कर पाऊँ, जबकि ऐसा भी नहीं था कि मुझे मतलब मैंने इनको कभी कुछ बोला या मेरी इनसे कोई दुश्मनी थी या मैंने इनकी बात नहीं मानी, कुछ भी ऐसा नहीं था। बट स्टिल जस्ट बिकॉज मुझे वो टीचर मानती थी, उन्होंने उससे पूछा भी नहीं। बट मैं जानी कैसे कि ये मतलब मैं वहाँ वाले कॉरिडोर से निकल रही थी, आई वाज पासिंग थ्रू डैट, और ये एक बच्चे को उसी कॉम्पिटिशन के बारे में बता रही थी। तो मैंने सुन लिया, लेकिन मैं डायरेक्टली इस बात को कन्फ्रंट नहीं कर सकती थी उनसे, क्योंकि मेरी कोई मतलब उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ना मेरी तरफ कि मैं उनसे पूछूं कि आपने मुझे क्यों नहीं पूछा। तो मैं उनसे तो पूछ नहीं सकती थी। बट जो टीचर मुझे मानती थी मैंने उनसे पूछा, मतलब उनको कॉल करके, ऑफकोर्स क्योंकि वो स्कूल तो आनी नहीं थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ बेटा ऐसा कॉम्पिटिशन आपको नहीं पता चला? तो मैंने बोला नहीं मैम मुझे तो नहीं पता चला। तो वो समझ गई तुरंत। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप एक काम करो, आप उन मैम को जा करके सीधा कन्फ्रंट करो और ये मत बोलना कि मैंने बताया, बोलना किसी बच्चे से आपको पता चला। मैंने कहा ठीक है। मैंने कन्फ्रंट किया और भाई वो मैम मुझे उल्टा सुना दी, जबकि गलती उनकी थी। मतलब मैं तो बच्ची हूँ, स्टूडेंट हूँ, तो उनको मुझे आके बताना चाहिए था। आई मीन सारी क्लास में अनाउंसमेंट करवानी चाहिए थी। बट उन्होंने क्या किया, जो उनके फेवरेट बच्चे थे सो कॉल्ड, जो उनके चमचे थे, उनको जाके बता दिया। क्यों? आई मीन वाई? अगर आप इतना ही इक्वालिटी का ढिंडोरा पीट रहे हो तो आप सबको बताओ। लेकिन इन्होंने जाके अपने फेवरेट जो चहीते बच्चे थे उनको बता दिया। तो मैंने इनसे कन्फ्रंट किया, उस कि तुम्हें पता कैसे चला, तुमने इन्वेस्टिगेट किया? मैंने कहा एक सेकेंड, पहली बात तो ये जानने के लिए कि कोई कंपटीशन होने वाला है इतना मुझे इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो वैसे भी आज नहीं तो कल मुझे पता चल ही जाता जब मुझे नोटिस मिलती कि जाकर के बच्चों को बताओ कि होने वाला है डिबेट, तो बच्चे उस दिन प्रेजेंट रहे ताकि उनको ऑडिटोरियम में बैठा सके। तो वो तो मुझे वैसे भी पता चलना ही था, मैं कौन सा इन्वेस्टिगेट करने वाली हूँ। बट मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने बोला मैम ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, मुझे बच्चे ने बताया, तो मैं आपसे बस ये पूछने आई हूँ कि मैं भी पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। एंड वो मुझे क्या बोल रही है कि अगर तुम्हें इतना ही इंटरेस्ट है पार्टिसिपेट करने में तो तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया?
मैंने कहा ड्यूड आर यू क्रेजी और वॉट, मैं पहले कैसे बताती जब मुझे पता ही नहीं था कि कंपटीशन होने वाला है। तो मतलब अलग लेवल का, मुझसे दुश्मनी भी नहीं है, मुझसे कभी बात भी नहीं किया आज तक, बट स्टिल शी इज टारगेटिंग मी जस्ट बिकॉज मैं उनकी फेवरेट हूँ, दूसरे वाले मैम की। मैंने बोला क्या हो रहा है भाई, पता नहीं क्या हो रहा है। तो एट दैट मोमेंट बहुत स्वीटली और बहुत रिस्पेक्टफुली बोला, मैंने कहा मैम आपने मुझे बताया नहीं था, यू शुड हैव अनाउंस दिस इन एवरी क्लास। और उसके बाद उनका जो मुंह बन गया एकदम ऐसे कि जैसे मैंने क्या ही बोल दिया उनको। फिर कह रही हैं कि ठीक है मुझे क्या, मैं तो बता ही देती, बट आप लोग को लगता है कि मैं पार्शियलिटी करती हूँ, जबकि मैं करती भी नहीं हूँ। मैंने कहा अच्छा, मतलब आप नाम दे चुके हो फाइनल करके स्कूल की लिस्ट में, और आपने मुझे बताया नहीं, मुझे क्या किसी बच्चे को नहीं बताया अपने फेवरेट्स के अलावा, और आपको ये लग रहा है कि आप पार्शियलिटी नहीं करती हैं। ओके, तो आपको काफ़ी गलत लगता है। तो मैंने बस बोली नहीं उनको, मैं वहाँ से उनको इग्नोर करके चली आई। फिर उसके बाद मैंने बाद में जाके दूसरे टीचर से बात करके अपना नाम फाइनली ऐड ऑन करा दिया उसमें। सो दिस वॉज माई स्कूल स्टोरी, थोड़ी बहुत सी मैंने बताई है। इफ़ यू लव द कॉन्टेंट आई वुड मेक मोर सच वीडियोज़। सो मेरी स्कूल लाइफ ऐसी थी कि थोड़ी मेसी थी, थोड़ा फन भी था, थोड़ी इमोशनल चीज़ें भी थी, बहुत कुछ ड्रामा भी था। नाउ इफ़ यू हैव एनी एक्सपीरियंस लाइक दिस कि आपकी स्कूल लाइफ के बारे में कुछ भी ऐसी एक्साइटिंग बात है जिसको सोच करके आपको बहुत हंसी आती है या फिर बहुत गुस्सा आता है या रोना आता है, फील फ्री टू कमेंट बिलो, क्योंकि हो सकता है किसी और को भी स्टोरी पढ़ने में अच्छा लगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, मीट यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।